हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुनना बिना स्किप किए। ठीक है, आई नो कि पॉडकास्ट में थोड़ा सा आपके लिए अपने अटेंशन को एक जगह पे स्थिर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो आज की हमारी जो जनरेशन है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सको उतने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाओ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दोस्तों, आपको पता है, हम जो देखते हैं हम वही बन जाते हैं, हम सुनते हैं हम वही बन जाते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं हम वही बन जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमको सिखा के गए। और अक्सर ये चीज़ें हमने बचपन से सुनते आए हैं कि जो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। ये क्यों बोला जाता है? दोस्तों, कभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? उसमें भी आपको एक जोर दिया जाता है कि जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा होगा। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि जो चीज़ आप रिपीटेटिवली करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाती है। आपने सोचा कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो आपको एक एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती होती है कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है। पचासों चीज़ें आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। और आप देखोगे कि कैसे आपको एक एक चीज़ के लिए, एक एक बात के लिए आपको ऐसे ध्यान देना पड़ता है कि हाँ भाई, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। और शुरुआत में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतता है, बार बार गाड़ी चलाने के कारण आपने कभी ये सोचा है कि अब आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपका दिमाग उस पे होता ही नहीं है। ड्राइविंग पे आपकी नज़रें सामने होती हैं और ऑटोमेटिकली आपके सामने चीज़ आती है, ऑटोमेटिकली हाथ ब्रेक पे दब जाता है, ऑटोमेटिकली आपके गियर चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लच दब जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ये कैसे हो रहा होता है? क्योंकि जब आप कोई एक्शन बार बार परफॉर्म करते हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाती है मेरे भाई। और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है वो आपकी पर्सनालिटी बना देती है, वो आपको डिफाइन कर देती है। आज आप जैसे सोचते हो, आज किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर क्या इमोशंस उठते हैं, ये सब कुछ डिफाइन होता है आपके सबकॉन्शियस में बचपन से कैसे प्रोग्रामिंग की गई है। अगर कोई लड़का है जिसे बचपन से सिखाया गया है कि बेटा लड़कियों के साथ में बदसलूकी से व्यवहार करो, बचपन से बार बार यही सिखाते आया है, वो या डायरेक्टली नहीं सिखाया गया तो उसने अपनी फैमिली में देखा है और हमेशा वो इसी तरीके से ही माहौल में बड़ा हुआ है। आप देखो, बड़े होने के बाद उसका व्यवहार भी अपोजिट जेंडर के प्रति ऐसा ही रहेगा। वहीं अगर किसी और फैमिली में कोई लड़का है जिसे बचपन से ये देखा है उसने कि कैसे औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे उन्हें इज्जत परोसी जाती है, आप देखोगे कि जब वो बड़ा होगा तो वो भी ऐसा ही बनेगा। ये कैसे होता है? ये होता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ज़रिए। ठीक है? तो आज आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां खेल रही हैं। ठीक है? उनको जो भी आपको बेचना है, जो भी, वो आपके सबकॉन्शियस में डालते हैं। आप देखोगे कि जब कोई ऐड आ रहा होता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि किसी ऐड में, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का ऐड है, टूथपेस्ट के ऐड में लड़की को अपने, है ना, फिगर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, लेकिन वो डाला जाता है ताकि आपका अटेंशन वो ग्रैब कर सके। और फिर आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े टैग लाइन्स के साथ में कि ये टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो ये बीमारी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब बोल बोल के बार बार और जगह जगह बैनर और पोस्टर। अच्छा, ये बताओ कि जगह जगह पे आप जाते हो तो चीज़ें के बैनर्स और पोस्टर्स क्यों होते हैं? और आपको ये लग रहा होता है कि हम तो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो कंपनी इस पे इतने खर्चे क्यों करती है? क्या आपको लग रहा है कि आप कहीं पे आपने बैनर देखा इसलिए आप जाके वो कोलगेट खरीदते हो या जो भी टूथपेस्ट आप खरीदते हो? नहीं, आपको ये लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सच यही है कि आप जितनी ज़्यादा बार किसी चीज़ को देखते हो आपको उसके प्रति ट्रस्ट बढ़ता है, वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। आप देखो, आपके दादाजी जो टूथपेस्ट यूज़ करते थे, आपके पिताजी भी ज़्यादातर वही टूथपेस्ट यूज़ करते थे और आप भी शायद वही यूज़ कर रहे हो। सालों से आपकी फैमिली में एक ही टूथपेस्ट चला आ रहा है। अब आपके सामने एक दूसरा टूथपेस्ट आपने कभी ट्राई करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है मेरे भाई। समझे आप? जिस तरीके से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है और उसे मतलब एक उसका एक बिहेवियर बनाया जाता है, बिल्कुल आपका भी वैसे ही किया जाता है। आपको लगता है कि आप सोचते हो, आपको लगता है कि आप करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया के सीनियर और ऊंची पोजीशंस पे बैठे हुए लोग आपको चला रहे हैं मेरे भाई, और आपको पता भी नहीं है। इसी को बहुत सारे लोग
मैट्रिक्स बोलते हैं या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। चलो उस हाई लेवल पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपको एक उस मुद्दे पे बात करने आया हूँ कि यार किस तरीके से आज आपकी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है और आज आप जिस भी कंडीशन में हो उसका कारण क्या है। ठीक है, हम उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों 2016 की बात है, दिल्ली में एक बहुत ही बुरा दिल दिलाने वाला कांड हुआ। ठीक है, एक किस्सा सामने आया गैंग रेप का। जी हाँ, जब वो न्यूज़ हम लोगों ने सुनी, मुझे आज भी वो दिन याद है। पूरी रात लोगों को नींद नहीं आ रही थी। लोग अंदर से गुस्से से भरे पड़े थे। क्रोध, इतना गुस्सा कि अगर वो लड़के किसी के हाथ चढ़ जाते ना पब्लिक के, तो पब्लिक उन्हें जिंदा जला देती या मार डालती। इतना गुस्सा अंदर से, हर कोई गुस्से में था। लेकिन धीरे 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 क्योंकि न्यूज़ में रेप केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए। आप देखो, आज आप अखबार पढ़ते हो तो हर पन्ने पे एक न्यूज़ मिल जाती है आपको रेप से रिलेटेड या मर्डर से रिलेटेड। आप देखो, अब आपका खून नहीं खोलता। जब आप ऐसी न्यूज़ेस पढ़ते हो तो आपको लगता है ओहो हो बहुत बुरा हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप आगे बढ़ जाते हो। उसी तरह से जब पहला एक दिन किस्सा आया कि एक लड़की के 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया और जो भी हुआ, लोगों का दिल दहल गया, लोगों को गुस्सा आया। लेकिन अब क्योंकि रोज़ न्यूज़ आ रही है कि किसी के टुकड़े हुए, देखो लोगों को फ़र्क पड़ना कम हो गया है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, आप समझ रहे हो। और आप ये चीज़ भी देखोगे, वैसे लोग आपको ये बताएंगे नहीं, लेकिन ये सच है मेरे भाई, कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ क्राइम भी बढ़ता है। लोग आपको ये देख के परोसे, आपके सामने चीज़ें इस तरीके से परोसते हैं मेरे भाई कि हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, दिखा दिखा के, बता के। लेकिन एक्चुअली में वो आपके दिमाग पे क्या असर डाल रहा होता है ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी मेरे भाई। समझे मेरे बात। चलो, तो इसी से रिलेटेड मैंने ना आपको एक और चीज़ बतानी है। जैसे अभी एक वेब सीरीज़ आई, ठीक है, एक वेब सीरीज़ आई थी या एक मूवी आई है, सॉरी हम कह देते हैं। मूवी का नाम है लस्ट स्टोरीज। पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में जिक्र किया था, मैंने नाम नहीं किया था। ठीक है, मैंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 भी नहीं देखा। पार्ट 2 का एक रिव्यू मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा यार कि यार थोड़ा देख ही लेते हैं इससे पहले कि मैं इस पे ऊपर कुछ टिप्पणी दूँ, अपना भी देखना बनता है। अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ मैं किसी को भी डिफेम करने नहीं आया हूँ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो मेरा बस इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना मेरा अधिकार है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी समझदार हैं, आप भी इंटेलिजेंट हैं, आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मेरी बात को बिल्कुल अंधों की तरह आपको फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। खुद जानिए, खुद समझिए और खुद इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो आते हैं यार। तो मैंने ये वेब सीरीज़ देखी, आप मानोगे, मतलब यहाँ पे लड़की के लिए रिश्ता आया है और रिश्ता देखते हुए उसकी नानी होती है या दादी होती है ना, जो भी होती है, वो उसको बोलती है कि भाई टेस्ट ड्राइव लिए या नहीं लिए, गाड़ी की भी आप टेस्ट ड्राइव लेके उसको हर तरह से चला के, हर तरह से आजमा के, उसके बाद जाके आप कंफर्म करते हो कि तुम्हें ये गाड़ी चाहिए। तो शादी ऐसे ही कर लोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है। आप समझ रहे हो इसका मतलब? दादी जी इन शॉर्ट ये कहना चाह रही हैं कि आगे से अगर आपकी शादी के लिए 10 रिश्ते आते हैं तो 10 के साथ में आप पहले ओयो जाइए, वहाँ पे आप गपागप कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपका सबसे बढ़िया वाला किसके साथ रहा, फिर उसके साथ आप शादी कीजिए। क्योंकि शादी होती तो सेक्स के बारे में ना, ठीक है। सुन के क्रिंज लग रहा है ना, लेकिन फिर वो लड़की जाती है और अपनी दादी को बताती है कि भाई हमने किया और सब बढ़िया था। तो दादी उससे फिर ये पूछती है कि बेटी तुम्हारा माउंट फूजी हुआ या नहीं हुआ। लिटरली ये वर्ड्स हैं, ठीक है। और अब वो क्या होता है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आप समझदार हो। तो जैसे सुन के क्रिंज लग रहा है ना, सुनने में बहुत गंदा लग रहा है ना, क्रिंज लग रहा है ना, लेकिन दोस्तों आप समझ नहीं रहे हो, ये चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। आप देखो, वेब सीरीज़ के नाम पे आज आपको एक्चुअली में पोर्न परोसी जा रही है। पोर्न, कितनी वेब सीरीज़ आ रही हैं, केवल वेब सीरीज़ नाम है। मैं ऐप्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरे भाई, लेकिन आप खुद समझदार हो। बड़े बड़े ऐप्स हैं, बड़े बड़े आजकल एक्ट्रेसेस भी इनमें काम करने लग गई हैं, और आप देखोगे कि सीधे तौर पे आपको पॉर्न बेचा जा रहा है, पॉर्न, ठीक है। और सॉफ्ट पॉर्न है कहीं कहीं पे, लेकिन पूरी तरह से। और सारी स्टोरीज, चूँकि आपको पॉर्न ही बेचना है, सारी स्टोरीज किस बारे में है? सारी स्टोरीज
यही इसी बारे में होती हैं कि लड़की चरम सुख या इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं। लड़कों की उनकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, उन्हें गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे ये लोग ह्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे ये लोग कॉमेडी निकालने की कोशिश करते हैं। इनका ये होता है कि भाई आप लड़कों को उसके लिए डीमोरलाइज करो, बार बार आप ये चीज़ें बोलो और आप ये भी दिखाओ कि कैसे लड़के के अंदर कुछ जो भी कमी है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते जा रहे हैं लड़कों में, और ये एक फैक्ट है। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। और ये भी एक बहुत सोची समझी शादी से मेरे दोस्तों मर्दों की मर्दानगी ख़त्म होती जा रही है। और ये सिर्फ सेक्सुअल लेवल की बात नहीं है, हर तरीके से जो मर्द हैं उन्हें, अगर वो मस्कुलिन हैं तो उन्हें टॉक्सिक बोला जा रहा है मेरे भाई। और ये क्या है इसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बात की जाएगी। तो हम मुद्दे पे रहते हैं, उसी पे स्टिक रहते हैं। तो मेरे भाई बात यह है कि तुम्हें बार बार मर्दों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, और फिर ये दिखाया जा रहा है क्योंकि वो उसकी बंदी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या कुछ रीजंस हैं, उसके चक्कर में वो चीट कर रही है उस पर और वो दूसरी जगह पे अफेयर चला रही है। वो बड़ा कूल है, और वो बंदा फिर डॉक्टर्स के पास जा रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है यार, क्या क्या दिखाया नहीं जा रहा है, समझे आप। लिटरली मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अब आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारी सोसाइटी में जो भी वेब सीरीज़ हैं, जो भी मूवीज़ हैं, वो आपको ये दिखा रही है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से प्यार होना भी नॉर्मल है, चीट करना भी नॉर्मल है, ठीक है, सेक्सुअल बेसिस पे किसी इंसान को जज करना भी नॉर्मल है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक सेक्सुअली आप हैप्पी नहीं हो, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप डिच करके चले जाओ। पैसों के लिए लड़कों को धोखा देना भी नॉर्मल है, और बहुत कुछ। आज एक और चीज़ के ऊपर मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा दोस्तों। आप देखो, विमेन एम्पावरमेंट की हर जगह बात हो रही है, हर जगह ये हो रहा है कि औरतों को सपोर्ट करो। और इस बात को बोलने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं किसी जेंडर के सपोर्ट में या अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ विमेन की। लेकिन एक बात है दोस्तों जो फैक्ट है और जो मुझे आपको बतानी है, और वो ये है कि जैसे अभी एक बंदे का किस्सा बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं न्यूज़ चैनल पे अभी भी देख रहा था, न्यूज़ चैनल पे भी ये बातें आने लग गई। एक बंदे ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, खुद सफाई कर्मचारी होते हुए भी अपनी बंदी को पढ़ाया लिखा, और वो बहुत बड़े तबके पे पहुंच गई, बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गई, और उसके बाद उसने उसके ऊपर चीट कर दिया किसी और हाई लेवल ऑफिसर के साथ। अब सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता दोस्तों, ये बस एक न्यूज़ है जो सामने आ रही है, और एग्जैक्टली ये क्या है मैं भी नहीं जानता। तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता दोस्तों कि ये बात सच है या गलत है। लेकिन पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता, चलो इस केस को हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भाई उस न्यूज़ चैनल वाले ने बताया, मुझे ये भी नहीं पता कि ये बात सही है कि नहीं, पर न्यूज़ चैनल वालों ने ये बताया कि 2020 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार 65% महिलाओं ने ये माना है, हिंदुस्तान के अंदर की बात चल रही है, 65% महिलाओं ने ये माना है कि उन्होंने शादी के बाद भी अपने पति पे चीट किया है, समझे आप। और 45% लोगों ने, आज की जनरेशन ने ये भी माना है कि एक टाइम पे दो लोगों से प्यार होना नॉर्मल है। समझ रहे हो आप हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, ये देश कहाँ जा रहा है। अब लोग ये बोल रहे हैं, ये नारे लगाए जा रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, वरना बीवी अगर ऊंची पोजीशन पहुंच जाएगी तो आपको धोखा दे देगी। इसमें न्यूज़ चैनल वाले फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि सारी औरतें एक समान नहीं होती हैं, और इस तरह से आप औरतों का पढ़ने का अधिकार मत छीनें। ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी मानता हूँ कि औरतों को पढ़ने का पूरा अधिकार है मेरे भाई। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा, ये मेरी बात नहीं है। लेकिन उन्हीं न्यूज़ चैनल वालों ने फिर ये भी बताया कि जो 65% लोगों ने ये एडमिट किया है कि हमने चीट किया अपने पार्टनर के ऊपर, वो भी शादी के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं का है। और एक बार मैंने अपने खुद के चैनल पे भी एक सर्वे किया था दोस्तों, मैंने एक पोल डाला था, और उस पोल में ये लिखा था कि आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन चीट करता है, लड़कियां या लड़के। तो मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा कि लड़कियां ज़्यादा चीट करती हैं। अगेन मेरे चैनल पे पॉपुलेशन भी, क्योंकि
यहाँ पे ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका दिल टूट गया है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें ये ज़रूरत है कि भाई किसी तरह से उन मूव ऑन कर पाएँ, ये कर पाएँ, वो कर पाएँ, उनको धोखा मिला है और इस तरीके से टूटे हारे हुए लोग इस चैनल पे ज़्यादा हैं। उसमें भी 90% लोग मेरे चैनल पे भी 90 भी नहीं 95 या 98% बोल लो मेल हैं। फीमेल्स 1 या 2% हैं जिनके साथ ये हुआ है। उस तरह से आप सोशल मीडिया पे भी जाओगे और ये मैंने रिसर्च किया है कि जितने ज़्यादा चैनल्स पे हम लोग देखते हैं, जब भी कोई ऐसी रील होती है जो बेवफाई वाली होती है, ऐसा कुछ होता है, तो कमेंट सेक्शन में भरे पड़े होते हैं लड़के जो बता रहे होते हैं कि उनके साथ ये हुआ है। और वहाँ कुछ ही लड़कियाँ होती हैं जो लड़कियों को डिफेंड कर रही होती हैं और वो अपना किस्सा बता रही होती है कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो लड़के भी ऐसा करते हैं। समझे आप? ठीक है, पर एक बात और सुनो, ये तो फीमेल नेचर है ना, ये तो फीमेल नेचर है ना। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हम जानवरों में भी देख सकते हैं। ये होता है कि जो फीमेल होती है वो अपने लिए एक बेस्ट मेट चुनती है और वो हर एक सीज़न के लिए होता है। जैसे एक कुतिया होती है या एक शेरनी होती है या एक चिड़िया होती है, वो एक सीज़न में उसको बच्चे देने होते हैं और उस बच्चों के लिए वो अपने इलाके के सबसे हट्टे कट्टे और सबसे मजबूत मेल को चुनती है। पावरफुल, पावर की तरफ फीमेल नेचर अट्रैक्ट होता है, ये फैक्ट है। ठीक है, इससे मैं औरतों को जज नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या सारी एक जैसी होती हैं, ये भी नहीं है। पर मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और ये होता है क्योंकि ये इनबिल्ट नेचर है। मेल जो होता है वो खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होता है, सॉरी फॉर द फंबल, और फीमेल जो है वो पावर की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए आप जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप देखोगे जो सबसे पैसे वाला लौंडा होता है, जिसके पास महंगी महंगी बाइक्स होती हैं, महंगी महंगी कारें होती हैं, लड़कियां उसके आगे पीछे होती हैं। और जो लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है उसके पीछे आगे पीछे लौंडे घूम रहे होते हैं। ये फैक्ट है ना? सही है। दूसरा ये भी होता है कि तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है मेरे भाई। लड़कियां भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जानवरों में जो उनका रिश्ता होता है, जो उनकी शादी होती है, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने तक होती है, एक सीज़न तक होती है। उन बच्चों को बड़ा करने के बाद वो अपने रास्ते, बच्चे अपने रास्ते, और उसके बाद फिर अगला सीज़न जो आता है बच्चा पैदा करने का, तब वो फिर एक नया, वापस ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। वो फिर एक नया पति ढूंढती है ना? पति अपनी नई पत्नी ढूंढता है, फिर उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान हैं, हम कमिटमेंट की बात करते हैं, हम भारतीय हैं, हमारी एक संस्कृति है और हम एक कमिटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जब हम भगवानों की भी बात करते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिन्होंने अपने वचन के लिए दूसरी शादी तक नहीं करी, है ना? वो उनको कुछ नहीं पड़ा था कि भाई जाके लड़ना है रावण से, उतना दूर जाना है, नहीं। दूसरी शादियां भी कर सकते थे ना, वो राजा थे, उन्होंने नहीं करी। और वहीं माता सीता को भी हम ऐसा देखते हैं कि वो राजकुमारी होते हुए उनको सीधा नो इफ नो बट सीधा शादी हुई, जहाँ मेरा पति जाएगा मैं वहाँ जाऊंगी और जैसे हालत में वो रहेगा मैं भी वैसी ही रहूंगी। ये होता था कमिटमेंट, ये होता था हमारा कल्चर। लेकिन हम भी वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते 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 हम भी वो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों वाला आचरण अपनाने लग गए मेरे भाई। और ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है और इसको नॉर्मलाइज कर रहा है मीडिया। मीडिया की मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ न्यूज़ चैनल, सब कुछ जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो न्यूज़ हो, आप देखो हर तरफ से आपको वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नॉर्मलाइज किया जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया जा रहा है। तो मेरे भाई, इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल तात्पर्य इतना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और वफादार रहें। अब मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना? चैनल को लाइक करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए, जागरूकता फैलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप, मैं किसी के बारे में कोई हेट नहीं फैलाना चाहता यार, तो आप प्लीज़ किसी की और के लिए हार्श कमेंट्स ना करें, लेकिन आप जागरूक बनिए और अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि हम खतरे में हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।